नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 4 पुलिस वालों के बीच वो अकेला था। इसके बावजूद उनमें से एक पुलिस वाले की कमर में लगी पिस्टल को वो छीनने की कोशिश करता है। इस कोशिश के दौरान वो पिस्टल खुद ब खुद लोड हो जाती है, फिर उससे गोली भी चल जाती है। गोली एक पुलिस वाले के पैर में लगती है। अब बारी पुलिस वाले की थी। पिस्टल निकालते हैं और सीधे सर में गोली मार देते हैं। और इस तरह बदलापुर के आरोपी अक्षय शिंदे का केस कोर्ट में जाने से पहले ही चलती गाड़ी में खुद पुलिस वाले हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर देते हैं। देश में इंसाफ पाने का ये नया ट्रेंड है। 100 से ज्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं और कभी मुंबई के सुपर कॉप रहे प्रदीप शर्मा के साथ काम कर चुके सब इंस्पेक्टर संजय शिंदे इसी पुलिस वैन में, जिसे महाराष्ट्र में पुलिस डब्बा कहा जाता है, अपने 3 जूनियर पुलिस वालों के साथ तलोजा जेल के लिए निकलते हैं। संजय शिंदे के साथ इस पुलिस वैन में जो बाकी 3 पुलिस वाले थे, उनमें एपीआई नीलेश मोरे, हवलदार अभिजीत मोरे और हरीश तावड़े शामिल थे। पुलिस वैन का ड्राइवर एक एक्स सर्विसमैन था। संजय शिंदे और उनके साथी शाम 5:30 बजे तलोजा जेल में बंद बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे को रिमांड पर लेकर इसी वैन में बैठ जाते हैं। बदलापुर स्कूल में बच्चियों के यौन शोषण के मामले का खुलासा होने के बाद अक्षय शिंदे की पत्नी ने भी अक्षय के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी। ये शिकायत जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को लेकर थी। इसी शिकायत पर थाने की क्राइम ब्रांच अक्षय को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर लेकर जा रही थी। वैन में आगे ड्राइवर के बराबर में खुद सब इंस्पेक्टर संजय शिंदे बैठे थे, जबकि वैन के पिछले हिस्से में बाकी 3 पुलिस वालों के साथ अक्षय शिंदे था। वैन अब मुमरा बाईपास से गुजर रही थी। यह पूरा इलाका बेहद सुनसान है। अक्सर यहाँ लूटपाट हुआ करती है। न आसपास में कोई बस्ती है और न ही कोई दुकान। दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। और ठीक तभी चलती वैन में गोली चलती है। संजय शिंदे के मुताबिक वैन के पीछे बैठे नीलेश मोरे ने सबसे पहले उन्हें फोन किया और कहा कि अक्षय शिंदे जोर जोर से चिल्ला रहा और झगड़ा कर रहा है। वो बार बार यही पूछ रहा है कि उसे कहाँ ले जाना है। ये सुनते ही संजय शिंदे ने वैन रुकवाई और खुद भी पीछे जाकर उन चारों के साथ बैठ गए। संजय शिंदे के मुताबिक उसी दौरान अक्षय शिंदे ने एपीआई नीलेश मोरे की कमर की पैंट में घुसी सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी के दौरान अचानक मोरे की पिस्टल लोड हो गई और उससे गोली चल गई। गोली मोरे के बाएं पैर में लगी, जिससे वो नीचे गिर गए। इसके बाद अक्षय शिंदे ने 2 और गोली चलाई, लेकिन सौभाग्य से वो किसी को लगी नहीं। इसी के बाद मैंने अपने साथियों की सुरक्षा के लिए अपने पिस्तौल से अक्षय की तरफ एक गोली चलाई, जिससे वो घायल हो गया और नीचे गिर गया। फिर उसके हाथ से पिस्टल छूट गई। फिर हम गाड़ी लेकर पास के ही छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल कलवा पहुंचे, जहां हमें बाद में पता चला कि अक्षय शिंदे की मौत हो गई। नीलेश मोरे को अस्पताल में भर्ती करा दिया था। बाकी 2 और पुलिस वालों को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि उन दोनों का बीपी बढ़ गया था और उन्हें एंजाइटी होने लगी थी। जब आरोपी अक्षय शिंदे को तलोजा जेल नवी मुंबई से थाने ले जाया जा रहा था, तो ये पूरी घटना मुमरा बाईपास पर हुई है। जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आज तक के हाथ लगी है, उसमें सबसे पहले जो अक्षय शिंदे है वो काफी ज्यादा नाराज लग रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने कुछ दिन पहले ही अपनी मां से बात कही थी कि वो बेल पर कब बाहर आएगा। वैन के अंदर अक्षय शिंदे ने पुलिस वाले को कहा कि अब मुझे कहां ले जाया जा रहा है, अब मैंने क्या किया। ये बात कहते ही अक्षय शिंदे ने एपीआई नीलेश मोरे से पिस्तौल छीनी और एक छीना झपटी हुई। उस छीना झपटी में जो पिस्तौल है वो लोड हो गई और सीधे अक्षय शिंदे ने 1 राउंड फायर की एपीआई नीलेश मोरे पर, और वो सीधी जो बुलेट है वो एपीआई नीलेश मोरे के जांग में लगी।
पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे को लगा कि कहीं ना कहीं अब और राउंड फायर अगर अक्षय शिंदे ने की तो उनकी जान जा सकती है, इसलिए वो सीधे उठे और एक राउंड सीधे अक्षय शिंदे पर फायर की। फिर क्या था, वो जो एक राउंड पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने फायर की वो सीधे आरोपी अक्षय शिंदे के फेस पर लगी और वो मौके पर ही गिर गया। पुलिस सूत्रों की माने तो अक्षय शिंदे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट संजय शिंदे का वो बयान है जो एफआईआर में दर्ज है और ये वही एफआईआर है। तो पुलिस की कहानी तो आपने सुन ली, अब आइए इस कहानी के झोल के बारे में बात करते हैं। उस झोल के बारे में जिस पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट तक ने सवाल उठाए। न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि कोर्ट ने तो ये तक कह डाला कि ये एनकाउंटर तो कतई नहीं। अब सवाल है कि अगर ये एनकाउंटर नहीं है तो फिर क्या है? एनकाउंटर के नाम पर एक और कत्ल, यानी बदलापुर के यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे का खुद पुलिस वालों ने कत्ल किया है। तो चलिए सिलसिलावार इस झोल की पोल खोलते हैं। इस झोल की शुरुआत टाइमिंग से। कमाल देखिए कि बदलापुर जैसे हादसे के बाद जिस अक्षय शिंदे को भीड़ और गुस्से से बचाते हुए तलोजा जेल भेजा गया था, उसी अक्षय शिंदे के खिलाफ अचानक उसकी बीवी एक रिपोर्ट लिखाती है और महाराष्ट्र पुलिस उस रिपोर्ट पर इतनी एक्टिव हो जाती है कि आनन फानन में उसे जेल से बाहर निकालने का फैसला करती है, पूछताछ करने के नाम पर। टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा। क्राइम ब्रांच की टीम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट संजय शिंदे की अगुवाई में तलोजा जेल शाम के 5:30 बजे पहुंचती है, जबकि आम नियम और प्रक्रिया है कि किसी को जेल से पूछताछ के लिए जब बाहर लाया जाता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल होता है, फिर उसे अदालत में पेश किया जाता है। अब शाम 5:30 बजे के बाद कौन सी अदालत बैठती है? क्या मुंबई पुलिस के पास इसका कोई जवाब है? पुलिस का कहना है कि कल जो घटना घटी थी वो पुलिस ने जो गोलियां चलाई वो सेल्फ डिफेंस में चलाई थी। थाने पुलिस कमिश्नर हैं आशुतोष डुमरे, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि आरोपी अक्षय शिंदे है, उसने पिस्तौल छीनी थी, उसने पहले फायरिंग की और बचाव में पुलिस को फायरिंग करना पड़ा, जिसमें अक्षय शिंदे की मृत्यु हो गई और 2 पुलिस वाले घायल हो गए। और इस मामले की जो है वो जाहिर तौर पर छानबीन होगी, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होती है कि कोई अगर एनकाउंटर होता है तो उसकी एक इंक्वायरी होती है, जांच होती है। जो पुलिस टीम थी उनसे पूछताछ की जाएगी। जो स्पॉट है, स्पॉट विजिट आप देख सकते हैं, फिलहाल जो ये टीम है वो स्पॉट विजिट कर रही है। जो लोग यहाँ पर उस समय मौजूद थे या आसपास जो लोग रहते हैं वो उनको ढूंढा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। वैसे ये पूरा जो इलाका है ये मैं दिखा दूं, ये एक हाईवे है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी सीसीटीवी नहीं है और ना ही यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। हालांकि कुछ झोपड़े बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी शायद से ही कोई रहता है। पुलिस वहाँ पर भी देख के आ गई है, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिले हैं। और फिलहाल पुलिस किसी आई विटनेस की तलाश कर रही है कि जो कल या उस समय वहाँ हो सकता है, या अगर कोई वहाँ था तो उनको पता चल सके अमूमन कि उस समय पे हुआ क्या था। सूत्रों के मुताबिक जिस पुलिस वैन में अक्षय शिंदे को जेल से ले जाया जा रहा था, उसकी सभी खिड़कियों को काले कपड़ों से ढक दिया गया था। वैन के अंदर पुलिस को ऐसा क्या छुपाना था या फिर क्या नहीं दिखाना था? वैन के अंदर 4 पुलिस वाले थे, जबकि अक्षय शिंदे अकेला। सवाल यह है कि वो अकेला 4 पर कैसे भारी पड़ गया? 4 पुलिस वाले उसे काबू क्यों नहीं कर पाए? एफआईआर के मुताबिक छीना झपटी के दौरान एपीआई नीलेश मोरे का सरकारी पिस्टल खुद ही लोड हो गया था और फिर गोली भी चल गई। सवाल ये है कि क्या मोरे का पिस्टल लॉक था या नहीं? अगर वो अनलॉक था तो वैन में अनलॉक पिस्टल लेकर चलने का क्या मतलब? एफआईआर के मुताबिक अक्षय ने 3 गोलियां चलाई थी, एक मोरे के पैर में लगी। सवाल ये भी है कि बाकी की 2 गोलियां कहां गई? अगर अक्षय सचमुच मोरे की पिस्टल छीन चुका था और गोलियां चला रहा था, तब भी सवाल ये है कि उस पर काबू पाने के लिए उसके हाथ या पैर में गोली मारी जा सकती थी, लेकिन गोली सीधे सर में क्यों मारी गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मुंब्रा बाईपास पर इस पुलिस वैन के अंदर सब कुछ होता रहा, गोलियां चलती रही, लेकिन कहीं वैन नहीं रुकी। वैन रुकी तो सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल जाकर। अमूमन जब ऐसा कोई हादसा होता है तो फौरन गाड़ी रोक दी जाती है, पुलिस मदद बुलाती है या लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पर यहाँ चलती गाड़ी में सब कुछ होता रहा और चलती गाड़ी चलते हुए सीधे अस्पताल पहुंच गई। ये वो सवाल हैं जो सिर्फ हम नहीं बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उठाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी है
कि ऐसी सूरत में पुलिस वालों को पहले गोली कमर के नीचे मारनी चाहिए और अगर सामने वाले के पास हथियार है तो फिर हाथों में। लेकिन यहाँ इस मामले में सीधे अक्षय शिंदे के सिर में गोली मारी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंब्रा बाईपास पर हुए एनकाउंटर को लेकर बहुत सारे तीखे सवाल पूछे हैं। बुधवार को अदालत ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस अधिकारी ने सीधे अक्षय शिंदे के सर पर गोली मारी, जबकि पुलिस वाले जो हैं वो ट्रेंड होते हैं इस बात को लेकर कि उन्हें हाथ या पैर पर गोली मारनी चाहिए। वहां मौके पर 4 पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन एक इंसान पर हावी पाने के लिए उन्होंने उसके सीधे सर पर गोली चलाई। ये कुछ हजम नहीं हो रहा, अदालत ने सीधे ये कहा। इसके अलावा अदालत ने ये भी पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अक्षय शिंदे, जो कि एक सिविलियन है जिसके पास कोई आर्म्स चलाने की कोई एंटीसीडेंट नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, वो पुलिस वाले की बंदूक लेता है, उसे लोड करता है और उसके बाद वो फायर भी करता है। और इसके अलावा जो 4 पुलिस वाले वहीं पर मौजूद हैं वो तुरंत रिएक्ट करते हुए सीधे उसके सर पे गोली मारते हैं। तो ये सारे सवाल जब उठाए गए तो अदालत ने साफ साफ कहा कि सारे पुलिस वालों के हैंड वॉश, यानी कि अगर उन्होंने बंदूक चलाई है तो उनकी बंदूक में गन पाउडर जो हाथ पर होता है उसका जो पूरा सबूत इकट्ठा होना चाहिए। दीपेश त्रिपाठी के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद से ही तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हो रही है वो ये कि बदलापुर हादसे के बाद लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए ही इस एनकाउंटर को हथियार बनाया गया। दरअसल अक्षय की गिरफ्तारी के बाद भी लोगों का गुस्सा पुलिस और प्रशासन को लेकर कम नहीं हुआ था। सवाल लोकेशन को लेकर भी है। कमाल ये कि अक्षय ने तभी झगड़ा करना शुरू किया, तभी उसने पिस्टल छीनने की कोशिश की और तभी संजय शिंदे ने उस पर गोली चलाई जब ये पुलिस वैन मुंब्रा बाईपास के सबसे सुनसान इलाके से गुजर रहा था, जहां आसपास न कोई सीसीटीवी कैमरा था जो वैन को कैप्चर कर सके, न कोई ऐसा चश्मदीद जो चलती वैन में हुए शूटआउट को देख समझ सके, और न ही ऐसी कोई गाड़ी जिसे कुछ अटपटा लगा और जिसने वैन को देखा हो। यानी कुल मिलाकर मुंब्रा बाईपास के सुनसान इलाके में 23 सितंबर की शाम 6:35 पर जो कुछ हुआ उसके गवाह वही 4 पुलिस वाले हैं जिन पर इस वक्त एनकाउंटर के नाम पर अक्षय शिंदे का कत्ल करने का इल्जाम लग रहा। अब ऐसे में कोई भी जांच टीम वो सबूत कहां से लाएगी जो इस एनकाउंटर का सच बेनकाब कर सके। हाईकोर्ट ने इस एनकाउंटर से जुड़े कई और सवाल और सबूत मांगे। 7 दिन बाद फिर से इसकी सुनवाई करने के लिए बहुत मुमकिन है कि 7 दिन बाद इस एनकाउंटर को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट कोई फैसला भी सुना दे। बदलापुर बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले का आरोपी अक्षय शिंदे, उसे एक एनकाउंटर में उसकी मृत्यु हो गई जब उसने पुलिस पर हमला किया। 3 शॉट फायर किए, 3 गोलियां चलाई एक पुलिस इंस्पेक्टर के रिवॉल्वर से, उसका रिवॉल्वर छीनकर उसके बाद जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। उसके बाद अब स्टेट सीआईडी की जो टीम है, जो कि प्रोसीजर है कि आरोपी की अगर कस्टडी में मौत होती है तो उसकी इंक्वायरी स्टेट सीआईडी करती है। इसी स्पॉट पर सीआईडी की टीम मौजूद थी और यहां से उन्होंने कुछ लाल रंग के जो निशान बने हुए थे, जो कि शक है कि खून के निशान है, उसका सैंपल लिया और उसे फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। स्टेट सीआईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि अक्षय शिंदे की मृत्यु कैसे हुई। वो उन पुलिस इंस्पेक्टर्स और पुलिस कर्मियों की भी स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करेंगे। वैसे कुल मिलाकर इस एनकाउंटर को लेकर महाराष्ट्र पुलिस के पास फिलहाल एक भी ऐसा जवाब नहीं जो सवालों के मुंह बंद कर सके। इस बात का एहसास खुद पुलिस को भी। रही बात बाकी लोगों की, तो बाकी लोगों को सोचना और तय करना है कि क्या बदलापुर के आरोपी अक्षय शिंदे से उसके गुनाहों का, जो अभी अदालत में साबित भी नहीं हुआ, इस तरह बदला लिया जाना सही है। दीपेश त्रिपाठी के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।